आप लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेंड लाइन का कब ब्रेकआउट ट्रेड करना है और कब इसको अवॉइड करना है। जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और आप उसमें एंट्री कर जाते हो और वो जस्ट मार्केट वहीं से ऊपर घूम जाता है और आप उसमें ट्रैप हो जाते हो और आप अपना लॉस बुक करते हो। ऐसे बार बार होता है और बार बार आप उसमें एंट्री करते हो कि कहीं अपना ट्रेड ये ब्रेकआउट ट्रेड छूट नहीं जाए और उस चक्कर में आप अपना बार बार लॉस कर रहे हो। तो दोस्तों आपको ज़रूरत है ट्रेंड लाइन एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने की कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब ट्रेड करते हैं और उसका ट्रेड जो ब्रेकआउट ट्रेड करना है वो ट्रेड कहाँ से करते हैं। हर ब्रेकआउट इसका ट्रेड नहीं करना होता दोस्तों। तो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि कौन सा ब्रेकआउट ट्रेड करना है और कहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो के बाद हम आज नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जो है आपका ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइंस। इसमें क्या है कि आपको ट्रेंड का पता कर सकते हो, उसके बाद आप जो ट्रेंड लाइन खींचते आ रहे हो जो शुरू से वो नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, उसके बेस पे जो आप ट्रेड लेते हो और उसके बाद हमेशा आपका ऐसे सेलेक्ट होता है। तो वो लॉजिक आज के बाद आपका मैं बिल्कुल सही कर दूंगा, कहाँ कौन सी ट्रेंड लाइन बनानी है और उस ट्रेंड लाइन पर कब कैसा ट्रेंड लेना है वो सब मैं बताता हूँ। एडवांस ट्रेंड लाइन क्या होता है वो सब एक बार इस वीडियो में देखते हैं। जैसे कि मार्केट मान के चलो एक अच्छे खासे इस अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अप ट्रेंड में क्या होगा, यहाँ पर एक हायर हाइज और हायर लो बनते रहेंगे। यहाँ पर हायर हाइज और यहाँ पर हायर लो बनते रहेंगे, ऐसे कैसे हायर हाई हायर लो ऐसे बनते रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो अप ट्रेंड होता है उसमें आपका ये जो हायर हाई का जो रेजिस्टेंस बनता है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस अपने किसी काम का नहीं होता। ये केवल अपने को बस एक एज ए करेक्टिव वेव बनाने के लिए काम होता है। अब करेक्टिव वेव क्या होता है, इम्पल्सिव वेव क्या होता है, इनका देखो ट्रेड लेने में कोई लॉजिक नहीं है। बस एक ये नाम है, फैंसी नाम है, जिससे थोड़े जो यूट्यूब वगैरह पे है उनके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो इनसे कोई मतलब नहीं हमको। हमको एक्चुअल में ट्रेंड लाइन और ट्रेंड कैसे काम करता है कैसे फाइंड आउट करना है। तो जब हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन हो तो ये आपका अप ट्रेंड होता है। ये बेसिकली आपको सबको पता होगा। उसी अनुसार अगर यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसमें आपका लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका डाउन ट्रेंड है। ये आपका डाउन ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड है। तो अब इसमें स्पेशल चीज़ क्या है बताने की, तो दोस्तों स्पेशल चीज़ ये है बताने की, अब आपको हमें ध्यान रखना है कि इस ट्रेंड लाइन में एक तो ट्रेंड चेंज कब होता है। अगर कोई ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रही है कोई, ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और अब मार्केट में ट्रेंड चेंज कब होगा, मान लो यहाँ से मार्केट गिरने लगा, तो अब हमको पता कब चला कि मार्केट में ट्रेंड चेंज कहाँ से हुआ। तो एक तो अपना प्रो टिप यही है आज का कि ट्रेंड चेंज कब होता है। ट्रेंड चेंज कब माने अपने इनको, तो दोस्तों जब ये हायर हाइज और हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा होता है, जब आपका एक लास्ट स्विंग हाई और उसी स्विंग का लो, वो दोनों आपको मार्क करने हैं। ये लास्ट स्विंग हाई है और इसी का लास्ट स्विंग ये लो है, ये आपका मार्क करना है दोस्तों। तो जब तक मार्केट इस लास्ट स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता है, जब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही है। जैसे यहाँ पे इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे भी इसने हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे भी इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हाई को ब्रेक तो नहीं करा, लेकिन क्या इस लास्ट स्विंग लो को भी तो ब्रेक नहीं किया। तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग की रिट्रेसमेंट हो, प्रॉफिट बुकिंग का करेक्शन आ रहा हो। इसलिए हम कभी भी जब तक लास्ट स्विंग का लो नहीं ब्रेक होगा, जब तक हम इसको एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में नहीं कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों इनके ट्रेड लेने का क्या लॉजिक है, इनके पीछे ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो हमारे पास एक मार्केट है, जो मार्केट ऐसे जाया जा रहा है ऊपर की साइड, यहाँ पे एक मार्केट जा रहा है और उसके बाद ये लास्ट स्विंग हाई बनता है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरना शुरू होता है। तो गिरना शुरू होता है तो यहाँ पे मार्केट अपने लास्ट स्विंग लो को नहीं ब्रेक कर पाता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर ब्रेक नहीं करता, फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है, फिर ब्रेक करता है, फिर ऐसे जाया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है
कि एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब आपको कहाँ पता लगेगा कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो उसका पता लगेगा हमको लास्ट स्विंग लो के पास, और ये आपका है लास्ट स्विंग हाई। ये लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो को मार्क करना है। इसके अंदर जब तक मार्केट है, जब तक मार्केट हमारा अप ट्रेंड में ही है, इसमें हमें कोई भी डाउन ट्रेंड की पोजीशन नहीं ढूंढनी है। तो अब मार्केट को डाउन ट्रेंड कब शुरू हुआ, जैसे मैं आपको दोस्तों पॉइंट लिख रहा हूँ, एक पॉइंट ए है या पॉइंट बी है या पॉइंट सी है। मार्केट का डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, तो दोस्तों मार्केट का डाउन ट्रेंड होता है पॉइंट सी से। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, हम क्या करेंगे, इस स्विंग हाई को मार्क करेंगे, उसके बाद ये जहाँ तक मार्केट जाता है वहाँ तक हम इसको, मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो मार्केट है यहाँ पे क्लियर कट अप ट्रेंड है, इसमें हम बाई ऑन डिप्स ही करेंगे, इसमें बाई ऑन डिप्स ही करेंगे, इसमें बाई ऑन डिप्स ही रहेगा हमारा। इसके बाद जो ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज बनी हुई है, इस मार्केट में केवल और केवल हमारी बाइंग की पोजीशन ही होगी। मैं यहाँ पे सेल करने के लिए कभी भी नहीं देखूंगा, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी यहाँ पे सेलिंग करने के लिए कभी नहीं देखते। ये हमारा जोन है, केवल बाइंग का जोन है। जैसे ही मार्केट इस लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करता है, इसके बाद अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होके अब मार्केट अपना डाउन ट्रेंड चेंज कर लेता है। अब इसके बाद मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करके भी मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, तो ये दोस्तों इसकी एक करेक्टिव वेव बना रहा है। सिर्फ मार्केट एक रिट्रेसमेंट के तौर पे जा रहा है, और मार्केट का अब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक रिट्रेसमेंट के तौर पे जा रहा है। यहाँ से मार्केट जैसे ही घूमता है, अब यहाँ पे आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। पहली ट्रिक तो यही है, आप यहाँ पे सेल ऑन राइज कर सकते हो। जब जब डिप लगे, जब जब आप इसमें बेच सकते हो, और इसमें जब जब डिप लगे, जब जब डिप लगे आप इसमें खरीद सकते हो। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो ट्रेड देखो दोस्तों, ट्रेड करने का सिंपल लॉजिक है। मार्केट में जब ट्रेंड बनेगा तब आपको मिनिमम दो स्विंग लो तो चाहिए ही चाहिए। जैसे ये पहला और ये दूसरा, जैसे ही ये स्विंग लो बनेंगे हम इसको ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे, और जब जब मार्केट इस स्विंग इसके पास आता है हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। और इसके बाद जब मार्केट यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट अपना मूड चेंज करता है और लो ब्रेकआउट करता है, तो हम उसमें सेल ऑन राइज कर सकते हैं। पहला ट्रेड तो ये होगा। इसके बाद इसमें एक होता है एडवांस ट्रेंड लाइन। एडवांस ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें केवल हम केवल ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट देखें दोस्तों। मार्केट में ट्रेंड कब चेंज होगा, उसमें ट्रेड कहाँ लेना है और ट्रेड कैसे लेना है। अब ऑप्शंस के लिए हम इसमें, ये हमारा केवल इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ऊपरी तौर पे समझने के लिए ही है। इन्वेस्टमेंट में इस तरीके से हम बाई और सेल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आप ऐसे बाई सेल नहीं कर सकते। इसके लिए दोस्तों ये आपका केवल बेसिक प्राइस एक्शन है। एडवांस प्राइस एक्शन में मैं आपको कंप्लीट एंट्री के बारे में, एसएल के बारे में सब कुछ लॉजिकली बात करेंगे। तो हम धीरे धीरे एक एक करके थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे। तो मैं अब आपको चार्ट पे चल के इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, ट्रेंड चेंज कहाँ से होगा, कैसे होता है। यहाँ पर हमारे पास अब एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, उसमें देखते हैं दोस्तों। जिससे ये यहाँ पे स्विंग हाई है, इसके बाद मार्केट जाता है, स्विंग लो लगाता है, फिर स्विंग हाई लगाता है, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई लगाता है। ऐसे मार्केट एक लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट नीचे जा रहा था। अब मार्केट में ट्रेंड चेंज कहाँ से होना माना जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो मार्केट है देखो, यहाँ पर लोअर हाई और यहाँ पर लोअर लो, यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। इसका मतलब मार्केट क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है। तो इसमें आपको ट्रेड लेने में एक चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई कि हमें यहाँ पे केवल और केवल सेलिंग का ही ट्रेड लेना है। यहाँ आप बाइंग का ट्रेड ले ही नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो क्या है आपका, डाउन है। इसलिए एक चीज़ तो हमें कंफर्म हो गई कि यहाँ से हमको एक केवल और केवल सेलिंग का ही ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें हम ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर यहाँ तक मार्केट में एक स्विंग लो लगा था, यहाँ पर मार्केट में यहाँ तक एक स्विंग लो लगा है। उसके बाद मार्केट में कहीं भी एक स्विंग लो नहीं लगा।
तो इस स्विंग का लो और इस स्विंग का हाई हम मार्क करते हैं। एक बार इस स्विंग का लो और इस स्विंग का हाई मार्क करते हैं हम। ये इस स्विंग का हाई था और उसके बाद ये इस स्विंग का लो है। ये लो इस स्विंग का लो है, ये दोनों मार्क कर लिया। अब मार्केट ना तो इस स्विंग को ब्रेक किया, नीचे एक बार आया यहाँ पर, फिर इसके बाद मार्केट कभी भी नीचे आया नहीं, और ना इस स्विंग को ब्रेक किया, ना इसको किसी को ब्रेक नहीं किया। तो हम अब कब से ट्रेंड चेंज माने? तो हमारे पास हमें लास्ट थ्योरी में पढ़ा था कि मार्केट जब तक अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करता है, जब तक मार्केट का ट्रेंड वही ट्रेंड रहेगा, उसको चेंज नहीं माना जाएगा। तो अब हम क्या करें? हमें यहाँ तक तो कन्फर्म था कि हमें से यहाँ पे केवल सेलिंग का ट्रेंड लेना है। इसके बाद जब मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर हम अपने लास्ट स्विंग को, यहाँ लास्ट स्विंग हाई को हम मार्क कर लेते हैं, और मार्क करने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट कब इसको ब्रेक करता है। तो मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करता है हम इसको अप ट्रेंड में मान लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद मार्केट अब कितनी ही बार यहाँ पे आए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। फिर मार्केट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे साइडवेज रह जाता है, साइडवेज रहता है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जाता। अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको अब डाउन ट्रेंड में मान लेंगे। मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ चार्ट को, और एक बार वापस लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मार्केट एक लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट जा रहा था यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इसका लास्ट स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लिया था। ये रहा आपका लास्ट स्विंग हाई और ये रहा आपका लास्ट स्विंग लो। इसके बाद मार्केट यहाँ पे कभी ब्रेक नहीं करता इसको, और यहाँ पे मार्केट अब साइडवेज हो जाता है। तो साइडवेज मार्केट से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। आप आराम से देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो बनाते बनाते मार्केट एक साइडवेज रेंज में जाता है। साइडवेज रेंज में जाने के बाद ही मार्केट अपना मोमेंटम, अपना ट्रेंड चेंज करता है। डाउन ट्रेंड से यहाँ पर मार्केट अपना अप ट्रेंड में हो जाता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप उसका स्विंग लो स्विंग हाई मार्क कर लो। जब स्विंग हाई ब्रेक होगा तो वहाँ से आप मार्केट का ट्रेंड चेंज मान सकते हो, और वहाँ से अब आपको केवल बाइंग वाला ही ट्रेड ढूंढना है। सेलिंग वाले ट्रेड में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो वहाँ पे आपको केवल सेलिंग वाला ही ट्रेड ढूंढना चाहिए। हो सके तो सेलिंग ऑन राइज ढूंढो, कैसा भी हो पर सेलिंग का ट्रेड ढूंढना है। हमको बाइंग वाले ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों मैं आज का आपको एक थोड़ा एनालिसिस करके बताता हूँ कि अब क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में। जैसे कि अब मार्केट चल रहा है हमारा, यहाँ से जैसे ही अप ट्रेंड में हुआ था मार्केट, अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट एक स्विंग हाई और एक हायर हाई और एक हायर लो बनाते हुए मार्केट जा रहा है यहाँ पे। अब क्या हुआ मार्केट यहाँ पे एक तो अमेरिका का सीपीआई डेटा भी आया हुआ है, और अपना लास्ट स्विंग लो भी यही है, लास्ट स्विंग आई यही है। अगर मार्केट अब कल इसको ब्रेक करता है 48,500 को, तो मार्केट एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमें बस 48,500 का फिर 48,000 का इनका ब्रेकडाउन ही ट्रेंड करना है, और इनका वापस पुल बैक आके हमें 48,500 को 48,000 को एज ए रिट्रेसमेंट की तरह यूज़ करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में। पर मार्केट इसके नीचे जाने के बाद आपका क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में आ जाए।